नहीं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं पैदा हुआ बिहार में, आके बस गया रांची में, और जाके ज्वाइन किया अपलाइन को जो रहते हैं भुवनेश्वर में। आप सोचो, क्या उस समय रांची में वेस्टीज की ऑफिस नहीं थी? बोलो हाँ कि ना। थी। क्या वेस्टीज करने वाले बहुत से लीडर नहीं थे? थे। क्या मुझसे पहले यहां पे 1 2 3 लाख रुपए कमाने वाले लीडर नहीं थे? वो भी थे। लेकिन फिर मैं उनके साथ क्यों नहीं आया? और इनफैक्ट मैं जहां रहता हूं, मेरे घर से 5 मिनट लगता वेस्टीज की ब्रांच पहुंचने में, लेकिन वेस्टीज ज्वाइन करने तक, दिल्ली जाने तक मैंने वेस्टीज की ब्रांच ऑफिस की शकल भी नहीं देखी। शकल भी नहीं देखी। ब्रांच बगल में, ज्वाइन कर रहा हूं दिल्ली जाके। आपको प्रकृति की नियम समझ में आ रही है? ब्रांच बगल में, ज्वाइनिंग हो रही है दिल्ली में। समझने के लिए गया उड़ीसा। वाह रे वाह। अब आप सोच के देखो साहब, अगर हम कहते हैं कि हमें बिजनेस में संघर्ष नहीं चाहिए। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं जिनकी कहानी बहुत फेमस हुई थी। वो एक बहुत ही अच्छे वेस्टिजियन हैं। बट इससे पहले मैं जिस कंपनी में था, उसी कंपनी के वो इंसान तब कोई लीडर नहीं थे, तब कोई ऐसे उन्होंने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, तो कंपनी की मैनेजमेंट साइड में थे। मतलब मैं जिस पुरानी कंपनी में था, वो उस कंपनी के रीजनल मैनेजर थे। आरएम थे, रीजनल मैनेजर थे। और उसके बाद उन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया और एक फॉरेन की कंपनी के वो चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ बन गए। और वहां पे नहीं नहीं, उस फॉरेन की कंपनी के टॉप लेवल पे थे। ₹1 लाख उनकी सैलरी थी। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे जब सिद्धार्थ जी को देखा कि सिद्धार्थ जी बहुत ग्रो कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी कभी जब वो रीजनल मैनेजर थे तो उनके अंदर काम किया करते थे। वो उनको सपोर्ट करते थे, पूरे रीजन में वो उनको सपोर्ट करते थे। तो वो देखे कि मैं आज इतने सालों से जॉब करके मैं 2 ढाई लाख रुपए कमा रहा हूँ। सिद्धार्थ की चेक 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख। जब उन्होंने देखा 20 लाख रुपए से ऊपर चेक हो गई, तो उनको अपने आप पे ना बहुत खराब लगने लगा। उनको लगा कि मैंने इतने साल मेहनत किए हैं। और वो खुद कहते हैं कि यार, प्राइवेट जॉब में कुत्तों की तरह मेहनत कर करके 15 15 16 16 घंटे पूरा इंडिया ट्रेवल करके 2 ढाई लाख रुपए पे कब तक काम करूंगा। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि मुझे अपने जॉब को क्विट करना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जॉब को रिजाइन कर दिया और उन्होंने सिद्धार्थ जी के साथ वेस्टीज को ज्वाइन कर लिया। जब वो ज्वाइन किए तो बार बार सिद्धार्थ जी बताते हैं कि वो बोलते थे, सिद्धार्थ मैं इस बिजनेस में सफल तो हो जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी सक्सेस धीरे धीरे आएगी। वो क्या बोलते थे, मेरी सक्सेस धीरे धीरे आएगी। तो सिद्धार्थ सर कहते हैं कि मैं उसको हमेशा कहता था कि भाई मेरे, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सक्सेस धीरे धीरे आएगी। ये तुम्हारी सोच है। ऐसा कोई नियम नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन वो चूंकि उन्होंने क्या हुआ, जब वो उस कंपनी के साथ, मेरी पिछली कंपनी के साथ थे, तो उन्होंने लाखों लोगों को पूरे हिंदुस्तान में काम करते देखा था। और उनका ज्यादातर एक्सपीरियंस यही था लोगों को देख के कि सक्सेस तो आती है लेकिन धीरे धीरे आती है। तो उनके माइंड में वो बैठा हुआ था कि सक्सेस तो आएगी लेकिन धीरे धीरे आएगी। उन्होंने अपनी स्टेज पे एक स्टोरी सुना रहे थे कि फिर एक बार क्या हुआ, एक दुर्घटना हुई। उनके पैर पे एक 4 व्हीलर चढ़ गया, उनकी पैर क्रैक हो गई। वो थोड़े दिन के लिए घर में उनको हॉस्पिटल ने बेड रेस्ट दिया। तो वो जब घर में बैठे हुए थे, तब भी घर में बैठे बैठे सोशल मीडिया पे एक ग्रुप को वो फॉलो कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, वो ग्रुप को वो चाह रहे थे कि यहाँ पे 15 16 लीडर्स हैं, वो सब वेस्टीज को ज्वाइन कर लें। तो उस ग्रुप ने उसी टाइम पे, जिस टाइम पे उनके पैर में क्रैक हुआ था, उसी टाइम पे उस ग्रुप ने उनको अपॉइंटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप आओ, मुझे बताओ, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम पूरी टीम के साथ वेस्टीज को ज्वाइन करेंगे। तब सिद्धार्थ सर, वो साहब जिनकी मैं बात बता रहा हूं, उनका नाम है मिस्टर सुबैया सेठी। और आज आप सोशल मीडिया पे जाके सुबैया सेठी को देख सकते हो। और हमारे कंपनी के फाउंडर गौतम वाली सर, तीनों व्यक्ति मिलके उस व्यक्ति के पास पहुंचे और वहां पे 2 दिन तक रह के उन्होंने पूरी वेस्टीज सिस्टम के बारे में उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने इनवाइट किया कि आप वेस्टीज में ज्वाइन कर लो। 2 दिन तक उनको माइंड सेट करके आ गए। उसके 15 दिन के बाद पता चला वो 15 के 15 व्यक्ति ने वेस्टीज ज्वाइन किया, लेकिन इनके साथ ज्वाइन नहीं करके किसी और ग्रुप में चला गया। यह है यूनिवर्स का लॉ।
क्योंकि इनके 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 अंदर, इनके यूनिवर्सल माइंड में क्या था, सक्सेस तो आएगी लेकिन धीरे धीरे आएगी, सक्सेस तो आएगी लेकिन धीरे धीरे आएगी। और वो जाते ही पहले ही महीने वेस्टीज में 50 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर किए थे। उन्होंने जिस ग्रुप को ज्वाइन किया था वेस्टीज में, उस ग्रुप का नाम है ग्रो रिच एसोसिएट। उन्होंने उसको जाके ज्वाइन कर लिया, जबकि उसको अप्रोच किसने किया था, मिस्टर सुबैया जी ने अप्रोच किया था। फिर शिमला में एक बार सिद्धार्थ सर सक्सेस बाय चॉइस कर रहे थे शिमला में। शिमला की सक्सेस बाय चॉइस में सुबैया जी ने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया। जब ट्रेनिंग अटेंड किया तो चैप्टर 2, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, आई डोंट वांट टू स्ट्रगल इन माय बिजनेस बिकम्स आई वांट बिजनेस टू कम टू मी इजी एंड एफर्टलेसली। जब इस पे बहुत देर तक उनकी माइंड वॉश हुई तो उनको अपनी पुरानी गलती का एहसास हुआ, और उस समय से उन्होंने अपने उन शब्दों को बदला और उन्होंने अपने यूनिवर्सल माइंड को दिया कि मैं मेरे बिजनेस में बहुत आसानी से मैं बिजनेस कर सकता हूं, मेरी बिजनेस बहुत आसानी से हो रहा है, मेरी बिजनेस बहुत आसान हो गई, एफर्टलेसली मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। उन्होंने अपने यूनिवर्सल माइंड में क्या देखना शुरू किया, मेरा बिजनेस आसानी से ग्रो कर रहा है, 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 मेरा बिजनेस आसानी से ग्रो कर रहा है। मिस्टर सुबैया जी की जो चेक थी, पे आउट थी उस टाइम पे, 5 साल बिजनेस करने के बाद, 5 साल बिजनेस करने के बाद वो पे आउट 1 लाख रुपए से कम थी, तकरीबन 60-70 हजार के आसपास। इस वक्त सुबैया जी की जो पे आउट है वो तकरीबन 40 लाख रुपए महीने है। कितने? 40 लाख रुपए महीने। क्यों? वो जब इस ट्रेनिंग में आए तो उन्होंने अपनी अफर्मेशन चेंज करी कि अब देखो, वो एक बहुत बड़े पोस्ट पे थे, कंपनी के रीजनल हेड थे, तो उनकी पूरे हिंदुस्तान में जान पहचान थी। जब उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचना शुरू किया कि अब मेरा बिजनेस बहुत आसानी से हो रहा है, मैं एफर्टलेसली बिजनेस में ग्रो कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि उनके यूनिवर्सल माइंड में ऐसे ऐसे लोग दिखने लगे जो बिजनेस में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और जब उनके यूनिवर्सल माइंड में ऐसे ऐसे लोग आने लगे जो पहले भी दुनिया में थे, लेकिन जब स्ट्रगल की माइंड सेंस बना रही थी तो स्ट्रगलिंग पीपल आ रहे थे, जब इजी एंड एफर्टलेसली की सेंस बना रही है तो आसान तरीके से जो बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं ऐसे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ रहे हैं। उन्होंने पूरे 1-2 साल तक हिंदुस्तान के कोने कोने में ट्रैवल किया और एक से कॉर्पोरेट दुनिया के जो बड़े बड़े महारथी थे उन सब ने सुबैया जी को ज्वाइन किया और साउथ में उनकी सबसे बड़ी टीम बनी। आज देखो, और 10 साल उन्होंने बिजनेस किया, तकरीबन 15-16 साल से वेस्टीज में हैं, 11 साल में उनकी ग्रोथ गई तकरीबन 40 लाख रुपए महीने पे आज वो पहुंच गए। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप सोच के देखिए, आप अपने फ्यूचर के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचते हो? सही समझा आपने। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ओह, ये बहुत टफ है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सक्सेस तो मिलेगा लेकिन मुझे पता है कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा। टेक माय वर्ड्स, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो यूनिवर्स हमें हमारी सोच को हमेशा तथास्तु कहता है। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिसपे सच में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, देखो हमारी थॉट क्या थी, जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। तो एक ऐसे व्यक्ति आते हैं जिसको हॉस्पिटल कहती है कि 3-4 महीने बाद इसकी जीवन ज्यादा नहीं है, और वो आज महीने की 15-20 लाख रुपए की बिजनेस कर देती है। अब सोच के देखो ये क्या है। तो आपको क्या करना है, ट्रिक अपनाना है। ट्रिक क्या है, आप जीवन में ऐसे जितने भी शब्द बोलते हैं आप उन शब्दों को क्या कर सकते हैं, ट्रिक से चेंज कर सकते हैं। सही समझा आपने? क्या कर सकते हैं, ट्रिक से चेंज कर सकते हैं। और हम में से ज्यादातर लोग कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, नकारात्मक चीजें आती रहती हैं और हमारा जीवन कैसा होता है, पूरी तरह से नकारात्मक हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, कहते हैं व्हाई राइट ऑल दिस, हमें ये सब क्यों लिखना है। सो कहते हैं कि रीफोकसिंग ऑन व्हाट यू वांट, व्हाट डू वांट विल टेक यू टू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट यू वांट। इस पे रीफोकस करने से कि आपको क्या चाहिए, ये आपको वो डायरेक्शन देती है जो आप चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं। कहते हैं, यू सी, आपने देखा, वी सीम टू क्रिएट आवर लाइफ आउट ऑफ आवर परसेप्शन।
हम जो अपने जीवन क्रिएट करते हैं वो कैसा जीवन है? वो हमारा वो जीवन है जो हमारा परसेप्शन है। सो इफ वी फोकस ऑन लैक, अगर हम फोकस लैक पे करेंगे, वी गेट मोर लैक, हमको ज्यादा लैक मिलेगा। इफ वी फोकस ऑन रिच, अगर हम अमीरी पे फोकस करेंगे, वी गेट मोर रिच, हम ज्यादा अमीर बन जाएंगे। So our perception becomes magnet that pulls us in the direction of where we want to go. My dear friends, इसीलिए आपको क्या करना है? आपको अपने हर क्षेत्रों में, मतलब आपको अपने फिजिकल साइड में, आपको अपने मेंटल साइड में, आपको अपने सोशल साइड में, आपको अपने फाइनेंशियल साइड में, हर वो जो परसेप्शन आपने बना के रखा है, आपको उन सारे परसेप्शंस को फोकस करना है और देखना है कि अगर आपकी परसेप्शन नकारात्मक है तो रीफोकसिंग, फोकस करने से कि आपको क्या चाहिए। दरअसल आपको बार बार किस पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है कि आपको क्या चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने समझा हम ज्यादातर किस चीजों पे फोकस कर रहे हैं? हम ज्यादातर उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और जो हमें नहीं चाहिए हमने उस पे फोकस किया, वही हमारी जिंदगी की रियलिटी बन गई। अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं मैं फेल नहीं होना चाहता। दरअसल वो ज्यादातर समय पे क्या हो रहे हैं? वो फेल हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसे किसी बच्चों से जो यूनिवर्सिटी में, जो कॉलेज में, जो स्कूल में टॉप करता है, क्या वो बच्चा कभी ऐसा शब्द बोलता होगा कि मैं फेल नहीं होना चाहता? क्या बोलो, वो बच्चे कभी ऐसा बोलते होंगे? वो बच्चे हमेशा कहते होंगे कि मुझे क्लास में सबसे टॉप करना है। क्या बोलते होंगे? मुझे क्लास में सबसे टॉप करना है, मुझे सारे बच्चों से आगे जाना है, मुझे 100 में 100 नंबर लाना है। लेकिन कुछ बच्चे कहते होंगे उफ, मैं फेल नहीं होना चाहता। और ऐसे ही बच्चे जो हमेशा कहते होंगे मैं फेल नहीं होना चाहता, वो ज्यादातर फेल हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमें चैप्टर 2 क्या सिखा रहा है? चैप्टर 2 सिखा रहा है, अब फिर से देखिए, कि इफ यू रियलाइज यू कैन हैव एनीथिंग, कहते हैं अगर आप रियलाइज करते हो कि आप कुछ पाना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, तो सबसे पहले सही सही चुनाव करो। सबसे पहले सही सही चुनाव करो। क्या आपको चाहिए? क्या माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, कहते हैं यू सी वी सीम टू क्रिएट आवर लाइफ आउट ऑफ आवर परसेप्शन। हमारा जीवन क्या है? वो हमारा जो परसेप्शन है वही तो हमारा जीवन है। लैक पे फोकस करेंगे लैक, रिच पे फोकस करेंगे रिच। अब हम आपको यहां पे सिखाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, उनका नाम है कार्ल यंग। कार्ल यंग ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और मैं चाहता हूं कि आप इस सेंटेंस को लिख सकते हो तो लिखो कि इफ यू डोंट कॉन्शियसली सेलेक्ट वेयर यू वांट टू गो, if you don't consciously select where you want to go, you go where your unconscious you to go. My dear friends, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। बहुत महत्वपूर्ण का मतलब बहुत अति महत्वपूर्ण लाइन है। अब आप इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना, और ये आज की सक्सेस बाय चॉइस के क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन हमें क्या कहती है कि अगर आपने जानबूझ के चुनाव नहीं किया कि आपको जाना कहां है, मतलब अगर आपने जानबूझ के चुनाव नहीं किया कि आपको जाना कहां है, तो आप अनजाने में वहां चले जाएंगे जो आपके दिमाग को पता है। बहुत बड़ी लाइन है, आप इसे गोल्डन लाइन ऑफ डे कह सकते हो। इसका मतलब अगर हम में से कई लोग जानबूझ के नहीं चुने कि उसको पहुंचना कहां है, तो अनजाने में वो कहां पहुंच जाते हैं जो उसके ब्रेन को पहले से पता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने जोशी नर्स की स्टोरी सुनी।
जोशी नर्स अपने मां के मरते समय क्या महसूस कर रही थी? काश में डॉक्टर या नर्स होती, काश में डॉक्टर या नर्स होती, काश में डॉक्टर या नर्स होती, काश में डॉक्टर या नर्स होती। अब देखिए वो धीरे धीरे उसके माइंड में जाके प्लांट हो गया कि काश मैं या तो डॉक्टर होती या नर्स होती। और वो फिर बहुत दिन तक डिप्रेस रही, और अनजाने में उसके ब्रेन को क्या पता चल गया कि काश वो डॉक्टर या नर्स होती। उसने जीवन का कंट्रोल खुद के ऊपर नहीं लिया। अब क्या हुआ, उसका वो लाइफ उसको ड्राइव करते 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 कहां ले गया? उसको नर्स बना दिया, उससे सुसाइडल अटेम्प्ट करवाया, उसकी जिंदगी पूरी तरह से झंड हो गई, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब इसी के अपोजिट अगला लाइन है, उसको ध्यान से सुनिए। अगला लाइन क्या है? स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट ने अगला लाइन कहा कि अनटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस, until you make unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। कहते हैं कि जब तक आप अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियसली नहीं समझोगे कि उसमें क्या पड़ा हुआ है, वो आपकी जीवन चलाती रहेगी और आप कहेंगे ये सब मेरी किस्मत या भाग्य की वजह से हो रहा है। जब तक, ध्यान से सुनना, जब तक, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, जब तक आप अपने अनकॉन्शियस, राइट इट डाउन केयरफुल्ली, रूबी मैम, केयरफुल्ली, क्या? जब तक आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में पड़े हुए सारे विचार को आप ढूंढ के नहीं निकालेंगे, वो विचारें आपकी जीवन चलाती रहेगी और आप जीवन भर कहते रहेंगे कि सब मेरी किस्मत की वजह से हो रहा है। आप जीवन भर कहते रहेंगे सब मेरी किस्मत की वजह से हो रहा है। आप रोते रहेंगे मेरी तो किस्मत ही खराब, मेरी तो किस्मत ही खराब। नहीं नहीं साहब, आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपका जो अनकॉन्शियस ब्रेन पे पड़ा हुआ प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग आपका खराब है। तो जोशी ने क्या किया? जब उसने जाना तो उसने जानबूझ के माइंड पे कॉन्शियस कंट्रोल लिए, और जैसे ही उसने कॉन्शियस कंट्रोल लिया, फिर क्या हुआ? फिर वो अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करी, और जहां पे एक समय उसकी जिंदगी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसने अपनी जिंदगी इतने खूबसूरत तरीके से तराशा जैसा किसी ने इस ब्रह्मांड में सपनों में सोचा भी नहीं था। Until you make unconscious conscious, it will, जब तक आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियसली नहीं चुनोगे, नहीं समझोगे, वो आपकी जीवन चलाएगी और आप कहेंगे ये सब मेरी किस्मत की वजह से हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति ने 7 बार शादी किया और उसकी 7 टाइम्स डिवोर्स हुई। सोचो, 7 बार शादी और 7 बार डिवोर्स। अब उस इंसान ने ये मान लिया कि मेरी तो किस्मत ही खराब है और मेरी किस्मत में किसी भी शादी का सफल होना नहीं लिखा है। लेकिन सोचो, वो हर बार मैरिज करता था, हर बार डिवोर्स, हर बार मैरिज करता था, हर बार डिवोर्स। लेकिन जब एक साइकोलॉजिस्ट ने उसकी काउंसलिंग करी तो उसने उससे पूछा कि तुम जब किसी भी लड़की से शादी करते हो तो तुम्हारे शादी के पीछे तुम क्या देखते हो? तो उसने कहा कि मैं शादी के पीछे लड़की देखता हूं। उसने पूछा तुम लड़की में क्या देखते हो? तो उसने कहा मैं लड़की में देखता हूं कि वो कितनी खूबसूरत है। तो मतलब उसने कहा तुम क्यों देखते हो कि वो लड़की खूबसूरत ही होनी चाहिए? उसने कहा क्योंकि लड़की तो खूबसूरत होनी चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम और गहराई से सोचो और गहराई से सोच के ढूंढो कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जिस लड़की से शादी करोगे उसको खूबसूरत ही होना चाहिए। फिर वो थोड़ी गहराई में सोचा और उसको तुरंत समझ में आया। उसने कहा मैं जब बहुत छोटा था, मैं बच्चा था, तो मैं देखता था कि मेरे पापा बिना मतलब का मेरी माँ को पीटा करते थे। मुझे समझ में आता था कि माँ की कोई गलती नहीं है फिर भी पीट देते थे, कोई गलती नहीं फिर भी पीट देते थे। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मैं समझने की कोशिश किया कि मेरे पापा से मेरी माँ बार बार क्यों पीटी जाती है। तो उसने कहा कि मुझे जो समझ में आया वो समझ में ये था कि मेरी मम्मी उतनी खूबसूरत नहीं है, पापा को पसंद नहीं है, तो पापा बहाना बना बना के अपने गुस्से उस पर निकालते रहते हैं। तो उसने कहा कि बचपन में मेरे माइंड ने एक मैसेज बनाया
कि पापा की पत्नी खूबसूरत होनी चाहिए, और बाद में यही मेरे दिमाग में भी आ गया कि पत्नी खूबसूरत होनी चाहिए। अब देखिए, वो अनकॉन्शियसली क्या समझ रहा है कि पत्नी मतलब खूबसूरत होनी चाहिए। वो साइकोलॉजिस्ट ने फिर उससे पूछा कि जब तुम्हारी शादी हो जाती है तब तुम अपनी पत्नी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी केयर करे। बोला, और? मैं चाहता हूं कि मेरी जनरेशन क्रिएटर बने। उसने कहा, और? वो कहा, मैं चाहता हूं कि वो मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल ले। उसने कहा, और? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी परिवार की आगे की जनरेशन में वो मेरी हेल्प करे और मेरे जीवन में वो एक सच्चा दोस्त बन के रहे। अब देखिए, जब उससे पूछा कि तुम अपनी शादी के बाद उस पत्नी से क्या चाहते हो, तो उसने कहा, अच्छा दोस्त, उसने कहा जनरेशन क्रिएटर, उसने कहा केयरिंग, उसने कहा लविंग। लेकिन आप सोच के देखो, ये उसका कॉन्शियस ब्रेन सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कॉन्शियस ब्रेन सोच रहा है। लेकिन उसके अनकॉन्शियस ब्रेन में क्या है? उसके अनकॉन्शियस ब्रेन में है कि पत्नी खूबसूरत होनी चाहिए। और मैंने क्या कहा? कॉन्शियस ब्रेन आपका लॉजिकल ब्रेन है जो कभी काम नहीं करता, लेकिन अनकॉन्शियस ब्रेन आपका वो यूनिवर्सल ब्रेन है जो हमेशा आपको चीजों को लौटाता है। तो आप जैसा सोच रहे हो वही आपके जीवन में रिवर्स होके आ रहा है। अब आप मेरे हिसाब से इस बात को धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे क्या? तो यही कहा, अंटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस, वो आपकी जीवन चलाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार एक राइटर से पूछा गया कि आप राइटर क्यों बने? तो उसने कहा, क्योंकि मुझे लिखना अच्छा लगता है तो मैं राइटर बन गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं चाहता हूं कि आप बहुत गहराई से सोचें और आप मुझे बताएं कि आप राइटर ही क्यों बने। उसने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूं, और जब मैं लिखता हूं तो मेरी राइटिंग को, मेरे उस कविताओं को, मेरी स्टोरी को, मेरे लिखने के तरीके को लोग बहुत पसंद करते हैं। उसने कहा कि मैं फिर भी आपसे जानना चाहता हूं कि आप डीपर जाके सोचें, आप राइटर पहली बार आपने कब लिखा? उसने कहा कि पहली बार जब मैं क्लास 4th में था तब मैंने लिखा था, जब मेरे एक टीचर ने मुझे निबंध लिखने दिया था। जब मैंने निबंध लिखा तो मेरे निबंध टीचर को बहुत पसंद आए। फिर टीचर ने उस निबंध को लेकर प्रिंसिपल को दिखाया। मेरी प्रिंसिपल स्कूल की थी, उसको भी निबंध बहुत पसंद आया। फिर उस निबंध को अगले दिन असेंबली में पढ़ा गया और सारे बच्चों ने बहुत तालियां बजाई। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पहली बार प्रशंसा फील हुआ। मुझे क्या फील हुआ? प्रशंसा फील हुआ। मुझे इज्जत, इमेज फील हुआ। और जब मुझे लगा कि मुझे लिखने पे प्रशंसा मिल रही है तो मैंने और लिखना शुरू किया। और जब मैंने और लिखना शुरू किया तो लोगों ने और पसंद किया। फिर मुझे और प्रशंसा मिली और मुझे प्रशंसा मिलती गई, और पता नहीं फिर मैं कैसे लिखते लिखते लेखक बन गया। तो उसने जब डीपर साइड में जाके देखा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसे जो अच्छा लगता है वह है प्रशंसा। क्या है? वो है प्रशंसा। और अब उसको प्रशंसा कहाँ मिली? उसको प्रशंसा लिखने में मिली। तो जब उसको प्रशंसा लिखने में मिली, उसने लिखना शुरू कर दिया। वही चीज को यहाँ पे समझाया है, अंटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस। अब माय डियर फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से सुने। कहते, इन द रिगार्ड मोस्ट ऑफ अस आर ऑन ऑटो पायलट। अब इस वे में हम में से ज्यादातर लोग क्या है? ऑटो पायलट मोड में है। We simply haven't realized that we can take the control। हमें ये महसूस भी नहीं होता है कि हम इसका कंट्रोल ले सकते हैं। सो कहते हैं, knowing what you want, ये जानने से कि क्या चाहिए आपको, help you to aim your life, आपको मदद करती है लाइफ को एक एम देने में, उन डायरेक्शन में जहां आप लाइफ के में पहुंचना चाहते हैं और जिस तरीके से लाइफ के कंट्रोल को लेना चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ऑटो पायलट क्या है? कहते हैं कि इन द रिगार्ड मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग क्या है? ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। अब आप ऑटो पायलट मोड क्या है? आपका ब्रेन का एक मोड है ऑटो पायलट। ऑटो पायलट क्या होता है? जब फ्लाइट आपकी टेक ऑफ करती है तो वो जब रनवे को छोड़ती है तो पहले कुछ देर तक तो वो ऊपर नीचे, दाएं बाएं, तिरछा इरछा, ऐसे ऐसे डकडुक 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 होता रहता है। फिर वो अपनी एक हाइट को सेट करता है, और जब हाइट सेट करके देखिएगा वो एक मोड में आ जाता है जिसको कहते हैं ऑटो पायलट मोड। फिर एक घंटी बजती है, टिन, और उस घंटी के बाद सीट बेल्ट को बंद करने का साइन ऑफ कर दिया जाता है। फिर आप कई बार देखेंगे वो पायलट अपना गेट खोल के निकलता है, वॉशरूम जाता है। देखो फ्लाइट तब भी उड़ रही है।
तो जब फ्लाइट ऑटो पायलट मोड में आ जाए तो पायलट 10, 15, 20 मिनट के लिए अपना जगह छोड़ के इधर उधर कर भी सकता है, क्योंकि एक बार ऑटो पायलट मोड में आ गई तो वो एक अपने डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मिस्टेक नहीं करेगा। वो वहीं पहुंचेगा जहां पे उसको पहुंचना है, चाहे पायलट को नींद क्यों ना आ जाए। माय डियर फ्रेंड्स, तो हमारी जीवन क्या है, चाहे आपको नींद क्यों ना आ जाए, आप ऑटो पायलट मोड में ही जीते हैं। जो आपके अनकॉन्शियस ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, जो आप इनडायरेक्टली अनकॉन्शियस ब्रेन में सोचते हो, वही आपकी जीवन की सच्चाई हो जाती है। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? नोइंग दैट व्हाट यू वांट, ये जानने से कि आपको क्या चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग जीवन को किस डायरेक्शन में सोचते हैं? अरे मुझे गरीबी नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, दर्द नहीं चाहिए। आपने सुना ऐसे लोगों को बोलते हुए, आपके घर वालों को, मैं दुखी नहीं रहना चाहता, मुझे दर्द नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए, यार मैं तो गरीबी से बोर हो गया हूं, तकलीफ नहीं चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए, असफलता नहीं चाहिए। हे भगवान, पूरा जीवन ऐसी चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं और फिर उनको समझ में नहीं आता कि उनके जीवन में यही चीजें भर भर के 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 क्यों मिलती रहती। लेकिन जब आप सक्सेस बाय चॉइस में आते हो, तब आपको यहां पे सीखने के लिए मिलता। अब हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे? ट्रिक से चेंज करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे चेंज करेंगे? सही समझा आपने, ट्रिक से चेंज करेंगे। तो कहते हैं अनटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल डायरेक्ट योर लाइफ। जब तक आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं करेंगे, वो आपकी जीवन चलाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार क्या हुआ, एक घर में दो भाई थे। उसमें एक भाई था जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था, अपनी पत्नी को रोज पीटता था और इस तरीके से उसकी पत्नी को बहुत प्रताड़ित करता था। उसी घर में एक भाई था जो अपनी पत्नी को महारानी बना के रखा था। वो शहर के थोड़े दूर में रहता था, शहर का सबसे बड़ा किंगडम उसको मिला और उसने सारे शान शौकत हासिल किए। तो एक गांव के विचारक थे, एक बार उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा कि एक घर में दो बच्चा और उस दोनों बच्चे में इतना अंतर कैसे हो सकता है, चलो इसको पता किया जाए। तो उस विचारक ने क्या किया, उसने सबसे पहले उसके गांव में उसी घर में जो बच्चे रहते थे उससे मिला और उसने उससे पूछा कि तुम इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों करते हो। उसने कहा कि क्यों करते मतलब, मुझे अच्छा लगता मैं करता हूं। उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम इतना ज्यादा ड्रिंक कैसे करते हो, कब से करते हो। बहुत लोग कहते तुम पत्नी को इतना पीटते हो, तुमने ये सब कहां से सीखा। तो उसने कहा कि मैं जब बहुत छोटा था तो मैं देखता था कि मेरे पापा रोज ड्रिंक करते हैं और पत्नी को पीटते हैं। तो मैं बचपन से अपने पिताजी को देखता था और मैं सोचता था, क्या आखिर ये ड्रिंक करने से होता क्या है। तो उसका फोकस कहां पे गया, आखिर ये ड्रिंक करने से होता क्या है। अब उसके धीरे धीरे ये जो थॉट थी उसके सबकॉन्शियस में बैठ गया। अब सबकॉन्शियस की इच्छा क्या जागने लगी कि मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो ड्रिंक करके देखूंगा, क्या देखूंगा, इससे होता क्या है। और वो उसके न्यूरॉन्स पे इतना मजबूती से प्लांट हो गया कि फिर वो धीरे धीरे ड्रिंक करते 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 उसने ड्रिंक की हैबिट बना ली और जो उसने पिताजी से देखा था वो सब उसने अपने परिवार पे लागू कर दिया। फिर वो दूसरे बच्चे से मिले, उसने कहा कि आप इतने सफल कैसे बने, आप इतने महान कैसे बने और आप अपने परिवार को इतना खुश कैसे रखते हो, आपकी शराब की लत क्यों नहीं है, आप कभी गलत काम क्यों नहीं करते। उसने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं हर रोज देखता था कि मेरे पापा बहुत ड्रिंक करते हैं और मेरी मम्मी को बेवजह पीटा करते हैं। तब से मैं सोचता था कि जिंदगी में कभी भी मैं इस ड्रिंक यानी शराब पे हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये बुरी चीज है और मैं जिससे शादी करूंगा उसे मैं रानी बना के रखूंगा। अब सोचो, एक ही इंसिडेंट से दो भाई अलग अलग मैसेज ले रहे हैं। अब सोच के देखिए, अनटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस, जो पहला वाला बच्चा था उसके अनकॉन्शियस ब्रेन में जो विचारें गई उसको उसने तो कॉन्शियसली ठीक नहीं किया। अब वो विचारें उसकी जीवन चला रही है।
और वो पूरी जीवन क्या सोच रहा होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, 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 मेरी तो किस्मत। आपकी किस्मत खराब है या आपकी किस्मत अच्छी है, ये दोनों निर्भर इस बात पे करता है कि आप अपने अनकॉन्शियस ब्रेन को अनटिल यू मेक कितना कॉन्शियस बना पाए हो। माय डियर फ्रेंड्स, तो सफल लोग क्या करते हैं, सफल लोग अपने अनकॉन्शियस ब्रेन के डीपर, अब देखिए जैसा आपका बचपन गुजरा उस पे तो आपकी कोई नियंत्रण नहीं थी, जैसी आपकी परवरिश हुई उस पे क्या कोई आपकी नियंत्रण थी, आप जैसे घर में पले बढ़े क्या उस पे आपकी कोई नियंत्रण थी। माय डियर फ्रेंड्स, उस पे आपकी कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन इस वक्त आपके पास पूरा नियंत्रण है कि आपकी जैसी भी पास्ट रही है और उस पास्ट ने जो जो आपको सिखाया है उस एक एक चीजों को ढूंढना, उसको ढूंढ के निकालना और उसको निकाल के ट्रिक से चेंज करना। क्या करना, उसको निकाल के ट्रिक से चेंज करना। तो आज और कल हमारे पास जो 2 दिन है, कल जब मैं चैप्टर 2 क्लोज करूंगा तो कल आपको बहुत बड़ी असाइनमेंट मिलेगी और उस असाइनमेंट में आप इस एक एक चीजों को क्या करेंगे, एक एक चीजों को चेंज करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको चैप्टर 2 धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। और आगे देखते हैं, कहते इवन दाउ यू मे थिंक यू नो व्हाट यू वांट, कहते जब आप ये सोचते हैं कि आपको क्या चाहिए और आप क्या चाहते हैं, यू मे हैव टू लुक डीपर, आपको और गहराई से जाके देखना होगा, टू डिस्कवर, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको सच में क्या चाहिए, आपको सच में क्या चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं पॉलिटिशियन मे बी ए चाइल्ड हु नेवर गॉट इनफ अटेंशन, कहते हैं कि एक पॉलिटिशियन से पूछा गया कि आप पॉलिटिशियन ही क्यों बने, तो उसने कहा कि मुझे देश की सेवा करनी थी इसलिए मैं पॉलिटिशियन बन गया। उसने कहा मैं जानना चाहता हूं डीपर साइड में कि आप पॉलिटिशियन ही क्यों बने, तो उसने थोड़ा सोचा और उसने कहा कि आप सोचिए सबसे पहली बार आपके मन में पॉलिटिक्स करने का ख्याल कब से आया, तो उसने कहा कि जब मैं बचपन में स्कूल में था तो बच्चे मुझ पे अटेंशन नहीं देते थे, मुझे लोग रिजेक्टेड फील कराते थे। एक दिन जब मैं अपने स्कूल से निकल रहा था तो मैंने देखा कि एक सफेद कुर्ता पहना व्यक्ति है, उसके गले में माले हैं और चारों तरफ से लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं और सभी का अटेंशन उसी पे है। मैंने उसको देखते ही डिसाइड कर लिया कि मुझे भी जीवन में यही बनना है। अब देखिए जब उसने डीपर साइड में जाके देखा तो उसको क्या चाहिए था, उसको पॉलिटिक्स चाहिए था या अटेंशन चाहिए था, सही समझा आपने, उसको चाहिए था अटेंशन। उसको अटेंशन किससे मिला, उसको पॉलिटिक्स से अटेंशन मिला, इसलिए वो क्या बन गया, वो पॉलिटिशियन बन गया। अब आपको इस सक्सेस बाय चॉइस के चैप्टर 2 में लिखना है आपको क्या चाहिए और फिर आपको ढूंढना है कि आपको वो चीजें क्यों चाहिए। तो आज और कल में हम ये भी लिखेंगे कि हमें क्या चाहिए और हम ये भी ढूंढेंगे कि हमें वो जो चीज चाहिए वो क्यों चाहिए। जब आप इस 2 चीजों को पूरी तरह से फिनिश कर लेंगे आज और कल के अंदर, तो बाकी के जो आपके 6 क्लास बचेंगे वो 6 क्लास आपको ये सिखाने वाले हैं कि ये जो चीजें आपको चाहिए आपको वो चीजें कैसे पूरी तरह से मिल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं, कहते हैं फ्रीडम एंड पावर कम्स फ्रॉम नोइंग व्हाट यू वांट विदाउट बीइंग ए प्रिजनर टू व्हाट यू वांट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और मैं चाहूंगा कि इस इंपॉर्टेंट लाइन को आप सब जरूर लिखें। कहते हैं फ्रीडम एंड पावर आपको ये जानने से मिलती है कि आपको क्या चाहिए, विदाउट बीइंग प्रिजनर, बिना उन विचारों के कैदी बने हुए जो आपको चाहिए। बहुत अहम लाइन है, फिर से समझो, फ्रीडम एंड पावर यानी आपको जो ताकत मिलती है, आजादी मिलती है, वो ये जानने से मिलती है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए, अब आप पेन डायरी छोड़ के मेरे को सुनो, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको जो चाहिए उस विचारों का कैदी नहीं बनना है। कैदी बनने का मतलब क्या है? माय डियर फ्रेंड्स,
हम सब अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। मैंने इसके ऊपर एक बहुत बेहतरीन कहानी जो कि मैंने सुनी थी कि जर्मनी में एक बार एक हिटलर के शासन में एक बार हिटलर ने सभी वो लोग जो लोग अपने अपने अलग अलग आर्ट में बहुत फेमस थे उसको मृत्यु दंड दे दिया। उसने कहा कि जो कोई भी किसी काम में सबसे टॉप पे सबको पकड़ो और सबको मार दो। तो उसके आदेश हुए। उसने जो गेम में सबसे टॉप पे था उसको उठा लिया, उसको मारना है। तो एक व्यक्ति को पकड़ा जो वहां पे कैदी के लिए वो क्या बनाते थे, करा बनाते थे उसके लिए, जो जेल में जाते समय आपको पहनाया जाता है। तो उसने वो करा बनाते थे, हथकड़ी जिसको कहते हैं। वो बहुत फेमस थे पूरे देश के अंदर कि उसके बनाए हुए हथकड़ी से को कोई तोड़ नहीं सकता, उसको तोड़ के कोई भाग नहीं सकता, उसका कोई सिस्टम ही नहीं। उसने बना दिया मतलब वो टूटेगा नहीं। उसको भी पकड़ा गया, मृत्यु दंड थी तो सबको एक जगह ले गए, सबको मृत्यु दंड देना था। अब अब सोच के देखो, वो इंसान हथकड़ी बनाने में इतना एक्सपर्ट था कि जब उसको हथकड़ी लगाया उसको कोई चिंता नहीं हुई। वो पूरी भीड़ के साथ जा रहा, सब लोग रो रहे हैं कि अब हमको हिटलर के आदेश के बाद मौत दी जाएंगी। सबको पहाड़ों पे ले जाया गया, पूरा दिन भर छोड़ दिया गया और बोला गया कि जब शाम हो जाए, रात हो जाए, सबको उठा के नीचे फेंक देना, घाटी में फेंक देना, सब मर जाएंगे। जब शाम हुई और अब फेंकने के लिए आने ही वाला था तो उसकी हंसते हंसते नजर पड़ी। अब देखें कि सब चिंतित है और वो हंस रहा है। सब सोच रहे पागल हंस क्यों रहा है, लेकिन सामने उसकी नजर पड़ी हाथ पे जिस पे हथकड़ी लगी हुई थी। और जैसे उसकी नजर उसकी हथकड़ी पे पड़ी, उसने देखा और अचानक से वो जोर जोर से रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि उसने देखा कि उसके हाथ में जो हथकड़ी लगी है वो उसी की बनाई हथकड़ी है। और अब उसको महसूस हुआ कि मैं दुनिया की किसी भी हथकड़ी को तोड़ने की कला रखता हूं, क्योंकि मैंने जीवन भर काम ही यही किया है। लेकिन जो हथकड़ी मैंने बनाई है, इसको मैं तो क्या, दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकता। तो उसने अपनी हथकड़ी, यानी अपने ही प्रिजनर, अपने ही विचारों के कैदी, इंसान जब अपने ही विचारों में कैद हो जाता है तो कई बार वो इंसान बर्बाद हो जाता है। और मैं सक्सेस बाय चॉइस क्यों करता हूं? क्योंकि मैं आपको प्रकृति के सही नियम से पूरी तरह से गाइड कर सकूं। आपको सफल होना है, आपको अमीर बनना है, आपको धन कमाने हैं, आपको घर बनाना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन कैदी बन के नहीं। कैदी बन के नहीं। आपको अपने उन सपनों का, उन विचारों का गुलाम नहीं बनना है। कई लोग जो विचारों के कैदी बनते, जीवन में बड़े बड़े मिस्टेक करते। मैं पिछली कंपनी की एक घटना सुनाता हूं। पिछली कंपनी में एक बार एक घटना हुई। एक कंपनी ने ऑफर लाया, पिछली कंपनी में, वेस्टीज की बात नहीं कर रहा, उसमें ऑफर यह था कि अगर कोई व्यक्ति 12 लाइन पे, 12 अलग अलग लाइन पे 2-2 लाख रुपए की बिलिंग करेगा, 24 लाख रुपए की बिलिंग अगर वो पूरे 9 महीने करेगा, 9 महीने, तो उसको कंपनी अपने टर्नओवर के 1% से डिस्ट्रीब्यूशन देगी। और वो 1% के डिस्ट्रीब्यूशन से अगर किसी को भी मिलता तो 15-20 लाख रुपए उसको मिलने थे। उड़ीसा का एक व्यक्ति था, उसने देखा 15-20 लाख रुपए। अब सोच के देखो, जब कंपनी ने वो ऑफर दिया तो किसके लिए दिया होगा? जिसके पास पहले से 10-12 लाइन है, वो लाइन धीरे धीरे उसकी रनिंग पोजीशन पे है। किसी में 1 लाख का बिजनेस हो रहा है, 1.5 लाख का बिजनेस हो रहा है, 2 लाख का बिजनेस हो रहा है। तो उसको लगा होगा कि वो ऑफर दिया तो वो अपनी पूरी हार्डवर्क करेगा, सारी 12 टीम को बैलेंस करेगा, 12 महीने में से 9 महीने बैलेंस करेगा, तो उसको इकट्ठे 15-20 लाख रुपए का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा और इसके बाद उसकी 12 टीम बैलेंस भी हो जाएगी। तो कंपनी ने अपने हिसाब से सही ऑफर लाया, लेकिन एक व्यक्ति ने सिर्फ देखा 20 लाख। उसको लगा कि मैं कैसे करूंगा, ये मुझे किसी भी कीमत पे करना है, ये मुझे किसी भी कीमत पे। वो अपने ही विचारों का कैदी बन गया। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने एक बैंक से जाके सेटिंग करी। उस बैंक से जाके सेटिंग क्या किया कि वो मैं किसी भी व्यक्ति को लाऊंगा और उसको रोजगार के नाम पे उसको हम लोन दिलवा देंगे। और वो लोन, वो क्या करता था, बैंक से सेटिंग करके वो व्यक्ति को पकड़ पकड़ के लाता था, उसको 2-3 लाख रुपए का लोन दिलवा देता था, उस पैसे से प्रोडक्ट खरीद लेता था।
अब किसी के 2 लाख रुपए के प्रोडक्ट खरीद दिए, उसके पहले महीने तो 30-35 हजार रुपए का चेक आ गया, वो तो कुछ बोलेगा नहीं, तो 2-3 महीने शायद वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अब लोन, उसको पता ही नहीं कि वो पैसा जिससे उसने प्रोडक्ट खरीदा है वो पैसा लोन पे लिया गया है, वो उसको उसकी किस्त भी भरनी है। बट 1-2 महीने जब किस्त बाउंस होगी, अब बैंक तो उसका पीछा करेगा। तो उसने इसी तरीके से करके 3-4 महीने उसने 12 लाइन को मेंटेन किया। बट वो, उसको समझ में नहीं आया कि उसको मेंटेन करने के चक्कर में उसने 70-80 लाख रुपए लोगों के पैसे लगवा दिए। अब जब बैंक उन सबका पीछा करने लगी, वो सब लोग उसके पीछे पड़े, और अब मेरे अंतिम याद तक वो लगभग 8 वर्षों से जेल में है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्या वेस्टीज के अंदर लोग नेचुरल तरीके से 5 लाख रुपए नहीं कमा रहे, 10 लाख रुपए नहीं कमा रहे, 20 लाख रुपए नहीं कमा रहे, 50 लाख रुपए नहीं कमा रहे, 1 करोड़ रुपए नहीं कमा रहे? बिल्कुल कमा रहे हैं। क्या आने वाले फ्यूचर में 5 करोड़ रुपए नहीं कमाएंगे? बिल्कुल कमाएंगे। क्या आने वाले 20-25 साल बाद वेस्टीज में 25 करोड़ महीने कमाने वाले नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्या मैं 1 करोड़ रुपए नहीं कमाऊंगा? बिल्कुल कमाऊंगा। क्या मैं 1 करोड़ के बाद 5 करोड़ का सपना नहीं देखूंगा? बिल्कुल देखूंगा, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन मुझे मेरे विचारों का कैदी नहीं बनना है, मुझे मेरे विचारों का कैदी नहीं बनना है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं अगर बहुत से लोगों को देखता हूं जो अदर ग्रुप को भी फॉलो करते हैं और वो बल्क इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, मैं अपनी पूरी टीम को पूरे भारत में उससे अलग रखता हूं। तो यहां पे क्या गया, कहा गया, फ्रीडम एंड पावर कम्स फ्रॉम नोइंग दैट व्हाट यू वांट। कहते आपके जीवन में फ्रीडम और पावर आती है ये जानने से कि आपको क्या चाहिए, लेकिन विदाउट बीइंग ए प्रिजनर, बिना उस विचारों के कैदी बने हुए। व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं, तो आप जो भी चाहते हैं वो आप चाहें, लेकिन आप उसके कैदी नहीं बने। आप सोच के देखिए, अगर आप उसके कैदी बन जाएंगे तो आप लालच में आके कुछ ऐसे गलत कार्य कर देंगे जिससे कि आप अपने सपनों से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाएंगे। अब देखिए, बहुत सारी छोटी मोटी कंपनी, 10,000 से ज्यादा कंपनियों को भारत सरकार ने पिछले 20 सालों में बैन किया है। अब इस कंपनियों में जितने भी लोग फंसे होंगे वो कौन होंगे? अगर आप अपने आप से एक सवाल पूछेंगे तो आपको पता चलेगा, केवल एक ही प्रकार का व्यक्ति होगा जो किसी के आवेश में आके वो उनके विचारों का कैदी बन गया। वो उन विचारों का कैदी बन गया, और उन विचारों का कैदी बन के उसने जीवन में फ्रीडम भी खोई, पावर भी खोया। उसने फ्रीडम भी खोई, पावर भी खोया, और लोगों के दिलों से इज्जत और खुद का इमेज भी खोया। माय डियर फ्रेंड्स, तो सक्सेस बाय चॉइस आपको क्या सिखाती है? सक्सेस बाय चॉइस को मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद क्यों करता हूं? क्योंकि ये हमें सही व्यक्तित्व का, हमारे जीवन में सही व्यक्तित्व का निर्माण करने में हमारी मदद करती है। हम जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी से, हम पूरी डिसिप्लिन और लॉ को सीख के जीवन में ऐसे सक्सेस का निर्माण करना चाहते हैं कि अगर इस पृथ्वी से मैं चला भी गया तो अगले कई जन्मों तक हमारे बनाए रास्ते से करोड़ों करोड़ों लोगों की जीवन बदलती रहे। और मेरे उस वक्त में होने के लिए, इन सिस्टम को लाने के लिए मैं लोगों के दिलों में बसता रहूं। लेकिन इसीलिए आपको सक्सेस बाय चॉइस सिखाती है, फ्रीडम एंड पावर कम्स फ्रॉम नोइंग दैट व्हाट यू वांट विदाउट बीइंग ए प्रिजनर। आप चीजों का कैदी नहीं बनना है। होप सो हमें जरूर ये सेशन डीप तरीके से समझ में आ रही होगी। माय डियर फ्रेंड्स, कहते बट देयर अनदर रीजन, कुछ और कारण है फॉर नोइंग एंड स्टेटिंग योर इंटेंशन। आपके उस इंटेंशन को जानने का, वेयर यू डिक्लेयर इट, जो आप डिक्लेयर करते हैं। कहते यू बिगिन टू डिस्कवर देयर अनदर रीजन। आज जो मैंने कहा ना, चूज व्हाट यू वांट, आपको वो चुनाव करना है जो आप चाहते हैं। उसका एक अनदर कारण है, क्या? नोइंग एंड स्टेटिंग योर इंटेंशन, where you declare it, you begin to discover all the thing in the way of it happening. My dear friends, जैसे ही आप उसको डिस्कवर करते हैं, वो सारी चीजों को आप ढूंढना शुरू करते हैं उस रास्ते पे जो आपके उस रास्ते पे हो रहा है। You may say you want to pay off your house, so you are free of big payment. But suddenly here comes all the objection. I don't make enough money to pay off my house and no one ever do that. Do what will my parent think?
माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन फिर से है। कहते हैं कि देयर अनदर रीजन फॉर नोइंग एंड स्टेटिंग योर इंटेंशन। कुछ और कारण है जानने का आपके इंटेंशन को। आपका इंटेंशन मतलब कल हम पूरा अपने इंटेंशन का निर्माण करेंगे, कल हम उन सभी चीजों का निर्माण करेंगे जो हमें चाहिए, बट इसको जानने के पीछे का कारण क्या है? जब आप जान जाते हो कि आपको क्या चाहिए, आप ये जान जाते हो कि आपको क्यों चाहिए, तो आपको मौका मिलता है डीपली डिस्कवर करने का, बहुत डीपली डिस्कवर करने का। और जब आप डीपली डिस्कवर करोगे क्यों जानना है, तब आपको पता चलेगा कि आपको जो चाहिए उसके आसपास ऐसी कौन सी चीज है जो रुकावटें पैदा कर रही है। जो क्या कर रही है? जो रुकावटें पैदा कर रही है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया गया कि मैं अपने हाउस को पे ऑफ करना चाहता हूं, मतलब मेरे घर के ऊपर जो लोन है मैं उसको इकट्ठे भरना चाहता हूं। ऐसा मान लीजिए हमारे थॉट में आया। फिर हमारे थॉट में तुरंत क्या आता है? अरे मैं तो उतना पैसा नहीं कमाता, तो मैं इकट्ठे कैसे उसको पे कर सकता हूं। फिर हमारे थॉट में क्या आता है? अगर मैंने हाउस का वो लोन पे नहीं किया तो मेरे पिताजी क्या सोचेंगे। अब इसका क्या मतलब है? एक तरफ हम चाहते हैं कि मैं उस हाउस के अमाउंट को, लोन को पे करूं, दूसरे तरफ फिर डीपली डिस्कवर करते हैं तो मेरे मन में थॉट क्या आ रहा है कि मैं उतना नहीं कमाता तो मैं कैसे पे कर सकता हूं। समझ में आ रही मेरी बात? तो जब आप जानोगे कि आपको क्या चाहिए तो उसके अंदर डिस्कवर करने से आपको ऐसी विचारें आएंगी जो उसके अपोजिट आपको दिखाएगा कि वो आपको क्यों नहीं चाहिए या फिर क्यों नहीं मिलेगा। कल हम क्या करने वाले हैं? आपके इस दोनों ही विचारों को आपके अंदर से ढूंढने वाले। जो आप चाहते हैं उसको कहते हैं इंपावरिंग थॉट, और जो आपके लिए नहीं चाहते या जो आपके लिए उसके ठीक उल्टे हैं, डिस इंपावरिंग थॉट। माय डियर फ्रेंड्स, इंपावरिंग थॉट क्या है और डिस इंपावरिंग थॉट क्या है? इंपावरिंग थॉट वो थॉट है इसको कहते हैं बल प्रदान करने वाले विचार, और डिस इंपावरिंग थॉट वो थॉट है बल छीनने वाले विचार। जैसे मैं अमीर बनूंगा, ये कौन सा विचार है? बल प्रदान करने वाले। मैं 1 मिलियन हर महीने कमाऊंगा, ये कौन सा विचार है? बल प्रदान करने वाले। मेरे पास बहुत बड़ी टीम होगी, मैं तो 2030 में अपनी खुद की मर्सिडीज बैंड चलाऊंगा, ये कौन सा विचार है? बल प्रदान करने वाले विचार। लेकिन उसके ठीक अपोजिट हमारे कुछ विचार हैं बल छीनने वाले विचार। जैसे मेरे नीचे तो कोई लीडर ही नहीं बन रहा है, ये कौन से विचार है? बल छीनने वाले विचार। यार मेरा तो हर महीने लेवल मेंटेन नहीं होता, बल छीनने वाले विचार। मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? बल छीनने वाले विचार। तो अब देखिएगा, जैसे ही कल हम ये डिस्कवर करेंगे कि आपको क्या चाहिए, आप जब उसके डीपर साइड में जाओगे तो आपकी हर थॉट के अंदर में एक दुश्मन भरा पड़ा है। आपके हर विचारों के अंदर में एक दुश्मन आपको खड़ा मिलेगा जो आपसे यह कह रहा होगा कि ये आपको क्यों नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम मॉर्निंग मंत्राज में पिछले बार भी एक सिखाए थे कि दुनिया में बहुत से लोग सफल नहीं हो पाते, दुनिया में बहुत से लोग अमीर नहीं बनते। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों को सक्सेस से डर लगता है। हमने ये तो सुना था कि फेलियर से डर लगता है, सुना था ना, हमें फेल होने से डर लगता। लेकिन आपने ये सुना है कि लोगों को सफलता से भी डर लगता है, इसको बोलते हैं फियर ऑफ सक्सेस। अब फियर ऑफ सक्सेस क्या है? अब बहुत ध्यान से आप महसूस करना मैं जो बोलने वाला हूं। फियर ऑफ सक्सेस, अगर मैं सफल हो गया तो मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे पैसे मांगेंगे, ऐसा मन में कभी आता है? ध्यान से सोचना। अगर मेरे पास बहुत पैसे हो गए, कहीं कोई मेरे बच्चों को किडनैप ना कर ले। सोचो, अब मैं जब बहुत से लोगों से बात करता हूं तो कहते सर ये तो मेरे मन में आता है। तो जहां एक तरफ आप अमीर बनना चाहते हो, आपका एक दुश्मन उसके अंदर खड़ा है जो आपको ये बता रहा है कि अगर तू अमीर बन गया, हो सकता है दुनिया को पता चल गया, कोई तेरे बच्चों को किडनैप कर लेगा। तो बल प्रदान करने वाले विचार के नीचे बल छीनने वाले विचार पड़े हुए हैं।
आपके जीवन में कौन जीतेगा? आप जिसके साथ हो जाएंगे वो जीत जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है? नोइंग दैट व्हाट यू वांट, आपको ये जानना है कि आपको क्या चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, फिर डीपली जाके हमें ये ढूंढना है कि हमें वो चीजें क्यों चाहिए, और देखना है कि उस विचारों के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे उस इंटेंशन के अंदर वो रुकावटें, वो रसिस्ट पैदा कर रही है। सो वही लिखा है कि यू बिगिन टू डिस्कवर ऑल द थिंग्स इन दैट वे ऑफ इट हैपनिंग। यू मे से यू वांट टू पे ऑफ योर हाउस, तो ये मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया। माय डियर फ्रेंड्स, यू नो व्हाट आई मीन। इट्स इजी टू कम अप विथ ऑब्जेक्शन। ये आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये बहुत आसान है कि आपको जो चाहिए उसमें बहुत सारी ऑब्जेक्शन आ जाए। ट्रिक क्या है? कहते ट्रिक है कि टू डिजॉल्व दोज ऑब्जेक्शन until you are clear inside, when you are manifesting what you want will be easier। एक बार क्या होगा, मैं आपको आज एक मैजिक बता रहा हूं, और आप सबको मैं मैजिक ही नहीं प्रॉमिस भी कर रहा हूं। बड़ी ध्यान से सुनना। कल हम क्या करने वाले हैं? एक एक करके उन सबको लिखने वाले हैं जो आपको चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसके भीतर जाके देखने वाले हैं कि कौन कौन सी विचारें उसके विरुद्ध में काम कर रही है। और मजे की बात है, आप खुद उसे ढूंढेंगे वो कौन सी विचारें हैं जो इसके डीपर काम कर रही है। और मजे की बात यह है कि इसके अगेंस्ट में जितनी विचारें हैं, जैसे ही हम इसको डिजॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? जैसे ही हम इसको डिजॉल्व करेंगे अब आपको जो चाहिए, आपका वो थॉट से आप फ्री हो गए। उसको रोकने वाली जो विचारें थी वो क्या हो गई? कोलैप्स हो गई। और जैसे ही उसके विपरीत वाली विचारें कोलैप्स होगी, आपके जीवन में आसानी से वो सब मैनिफेस्ट होने लगेगा जो आपको चाहिए। इतनी गजब की चीजें हैं, इतनी गजब की चीजें हैं कि बस आपके अंदर की वो चीजें जो रिस्ट्रिक्ट कर रही है, रसिस्ट कर रही है, वो जैसे ही डिजॉल्व हुआ, आपको वो सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। कितनी कमाल की चीज है। कल हम क्या करेंगे? आपके यूनिवर्सल माइंड में जो कुछ भी आप डालोगे, उस विचारों के विपरीत जितनी भी ऐसी बल छीनने वाली विचारें होगी, जैसे हम उसे ढूंढ के खत्म कर देंगे, आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जो आपको चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमारा चैप्टर 2 में आज हमने बहुत सी ट्रिक को सीखा। हमने सीखा कि किस तरीके से हमारे ही इंटरनल जो हमारा माइंड है, वो चीजों को गलत तरीके से, उल्टे तरीके से सोचता है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हम जो नहीं चाहते वही बार बार सोचते हैं, और जो बार बार सोचते हैं वो हमारे जीवन की क्या बन जाती है? वो हमारे जीवन की रियलिटी बन जाती, जैसा कि आपने देखा। अब आज के सेशन से आपने क्या सीखा, ये आपको क्या करना है? आपको फीडबैक लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, फीडबैक कौन लिखता है? जो सच में कुछ सीखता है। आप अगर कुछ सीखे हैं, कुछ भी फीडबैक जो आपने सीखा, जो आपके मेंटल पैटर्न पे आ रहा हो, उसको जाके व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दो। अब इससे क्या होगा? इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो फीडबैक लिखा है वो फीडबैक मेरे तक पहुंच गया है। और फिर मैं देख रहा हूं, अच्छा नम्रता मैम ने ये लिखा, जोसेफिन मैम ने ये लिखा, अच्छा सत्यम ने ये लिखा, अच्छा मनोज ने ये लिखा, पुतुल ने ये लिखा। तो मुझे समझ में आता है कि आपने किन किन चीजों की समझ आज के सेशन में बिल्ड करी। दूसरा, जब आप फीडबैक लिखते हो तो बहुत से लोग जो उस ग्रुप में हैं वो भी आपकी फीडबैक पढ़ते हैं, और बहुत से लोग जो उस दिन मीटिंग ज्वाइन नहीं की वो भी आपके फीडबैक को पढ़ते हैं। और सारे लोग जब फीडबैक पढ़ते हैं तो उसके माइंड में किसकी पिक्चर आती है? आपकी पिक्चर आती है। और आपने ये समझ पाया, हर वो पिक्चर भी जो ब्रेन में आती है वो आपके जीवन पे एक नया रोल निभाती है। माय डियर फ्रेंड्स, द पिक्चर यू थिंक, अब वो जब बार बार आपके पिक्चर को सोचेगा, नेचर में आपकी सक्सेस, आप जितने लोगों के ब्रेन में पिक्चराइज होंगे ना, आपकी सक्सेस इतनी ज्यादा अबंडेंस में बढ़ती चली जाएगी। इतनी ज्यादा अबंडेंस में क्या बोलेंगे? वाओ, इसको ये सब समझ में आ गया, इसको ये सब समझ में आ गया। मैं रोज क्या बोल रहा हूँ? वाओ, आप मेरी पूरी सेशन को समझ पा रहे हो, वाओ वाओ। तो आप देखिए कितने दिलों में, कितने दिमागों में फीडबैक लिख के छाते जा रहे हैं। नेचर का रोल है, जहां भी मौका मिलता है
यूटिलाइज करो, जहां भी मौके मिलते हैं यूटिलाइज करो, जो भी सीखते हो जीवन में उसको लागू कर लो। आज से कोई भी नकारात्मक सेंटेंस का इस्तेमाल घर में नहीं करेगा। मुझे टेंशन नहीं चाहिए, करेंगे। मुझे कमर दर्द नहीं चाहिए, करेंगे। मुझे गरीबी नहीं चाहिए, बोलेंगे। आपको क्या करना है, ट्रिक से ट्रिक से ट्रिक से आपको इस सारे अफर्मेशन को, इस सारी विचारों को चेंज कर देना है। जैसे ही विचार चेंज करेंगे, थॉट्स क्या बन जाती है, फीलिंग बन जाती, फीलिंग चेंज हो जाएगी। जैसे ही फीलिंग बदलेगी फिर क्या बदल जाएगा, आपका एक्शन बदल जाएगा। और जैसे ही एक्शन बदलेगा कर्मा बदलेंगे, परिणाम बदलेगा और जीवन भी बदलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की सेशन, क्या सीखा आपने आज के सेशन से? आप आज के फीडबैक में जरूर इसको लिखना। मुझे आपके फीडबैक का पूरी तरह से इंतजार रहेगा ताकि मैं आपके फीडबैक को पढ़ सकूं। अब कल फिर से हम सुबह में मिलेंगे आपके साथ मॉर्निंग